फिर यश बोलता है कि फिर मुझे लगा कि जो भी है बट किसी निर्दोष को तो सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए मैंने रूमी के खिलाफ ही गवाही दी और अंगद का साथ दिया है। फिर इस पर ये सारे सुनने के बाद सारी बातें दार जी शुक्रिया अदा करते हैं वहाँ पर यश का कि यश तूने आज बहुत अच्छा किया है सच्चाई का साथ दे करके, तो रब भी खुश होगा इस चीज़ से। तो वहाँ पर यश भी बोलता है कि हाँ, जो भी है बट कुछ फ़ैसले तो होते ही हैं जो बड़े मुश्किल होते हैं। हमें कुछ फ़ैसले जीवन में अपनी भलाई के लिए लेते हैं हम, और कुछ सब लोगों की भलाई के लिए लेने पड़ते हैं कुछ फ़ैसले हमें। तो फिर बोलते हैं कि क्यों जसलीन, क्या लगता है तुम्हें इस बारे में? तो जसलीन थोड़ी सी शांत हो जाती है क्योंकि ये कन्फर्म है इन दोनों के पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो यश को कुछ फ़ैसले लेने पड़े थे, क्योंकि जो जसलीन को तो आप जानते ही हैं जसलीन कैसी है, और जसलीन का कुछ रवैया और रैटी ऐसी रही होगी जिनके कारण ही यश को ऐसा फ़ैसला लेना पड़ा होगा जो दोनों अलग हुए। फिर वहाँ पर बेबी भी यश के सामने हाथ जोड़ने लग जाती हैं कि उसका शुक्रिया अदा करती हैं। तब यश आता है और उनके हाथों को पकड़ के बोलता है कि नहीं बेबे, बड़े छोटों के सामने हाथ नहीं जोड़ते, उनका तो हाथ जब भी उठता है आशीर्वाद देने के लिए उठता है। और फिर यश बेबे के पैर छूता है और उनसे आशीर्वाद लेता है और फिर बताता है सारी बातें कि ऐसे ही चर्चा होती हैं। तभी फिर यश के मन में एक बात खटकती है तो वो अंगद से पूछता भी है कि यश कि अंगद, आज तो साहिबा तुम्हारे साथ में चट्टान की तरह खड़ी थी, फिर ऐसा क्या हो गया जो रोमी के इतने हौसले बुलंद हो गए? तुम दोनों में ऐसी कैसी अनबन हो गई कि मामला डिवोर्स तक पहुंच चुका है? तो ये बात सुनने के बाद सारे लोग खामोश हो जाते हैं। साहिबा भी कुछ नहीं जवाब दे पाती, अंगद भी नहीं बोल पाता कुछ, सब एकदम से सन्नाटा सा हो जाता है।